वेलकम टू माय डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सीडेंटल एकेडमिशियन। आज सर्वप्रथम 15 अगस्त की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ आप सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम अपने आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं। कन्याकुमारी से जम्मू तवी तक, गुजरात से दमन दीव तक, गुजरात से अरुणाचल तक हम अपने आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं। परंतु यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस आज़ादी की भी हमने एक भारी कीमत चुकाई है। इस आज़ादी की लड़ाई में हमारे कितने भाई बहन शहीद हुए, कितनी माताओं का मांग सुनी हो गई, कितनी हमारे माताएं बहनें विधवा हो गई। तो इन सारी बातों को हमको ध्यान में रखकर आज़ादी को मनाने की ज़रूरत है। देश के स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए आज 79वां वर्षगांठ को हम मना रहे हैं। परंतु 1947 से लेकर के वर्तमान समय 2025 तक देश ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। हमने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी क्रांति देखी, डेयरी के क्षेत्र में भी क्रांति देखी। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमने हरित क्रांति को देखा। हम उत्पादन के क्षेत्र में संपन्न हुए, यहाँ तक कि हम निर्यात करते हैं दूसरे देशों के लिए। फिर से हमने मत्स्य के क्षेत्र में क्रांति देखी, श्वेत क्रांति हमने देखा, दूध के क्षेत्र में देखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने क्रांति देखी। इसरो की यात्रा को जब हम याद करते हैं आज के दिन, तो हमने इसरो की एक यात्रा को, वह समय था जब इसरो बैलगाड़ी से अपना कार्य किया करता था, और आज इसरो बैलगाड़ी से लेकर के मंगल तक पहुंच चुका है। और विश्व में इसरो एक ऐसी प्रतिष्ठित और रिलायबल स्पेस एजेंसी बन चुकी है जो सबसे कम मूल्य में प्रक्षेपण करने का काम करती है, और विश्व के दूसरे देशों के प्रक्षेपण का कार्य इसरो के द्वारा किया जाता है। तो इस स्तर तक हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट देखा। हमने अपने स्वदेशी मिसाइल बनाया, तेजस बनाया, त्रिनेत्र बनाया। हमें मिसाइल मैन के रूप में और पीपुल फ्रेंडली राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम जी मिले। तो आज डॉक्टर कलाम जी को भी याद करने का दिन है। डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करने का दिन है, जिन्होंने पोखरण में परमाणु समझौता करके, परमाणु परीक्षण कर करके और हमारे देश को परमाणु संपन्न देश में शामिल कर दिया। तो यह हमारे कई क्रांतिकारी हैं जो शहीद हुए हैं, उनको हम याद करने का दिन है। आज सुभाष चंद्र बोस जी को याद करने का दिन है, आज राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को याद करने का दिन है, आज भगत सिंह को याद करने का दिन है, आज खुदीराम बोस को याद करने का दिन है, जिन्होंने 14 वर्ष की अवस्था में फांसी की सज़ा प्राप्त हो गई थी। आज यतीन दास को याद करने का दिन है, जो 64 दिन की भूख हड़ताल में जेल में अनशन के कारण उनकी मौत हो गई थी। आज चंद्रशेखर आज़ाद को याद करने के दिन है, जिन्होंने यह कसम खाई थी कि जीते दी अंग्रेज मुझे नहीं पकड़ सकते हैं। जब अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों के द्वारा मुठभेड़ हुई, तो उनके मर जाने के बाद भी उनमें इतनी खौफ थी, अंग्रेजों के मन में इतनी खौफ थी चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, क्योंकि उन्होंने उनके पैर में गोली मार करके तस्दीक किया कि ये अभी जिंदा तो नहीं है। तो इस तरीके के हमारे क्रांतिकारी है, और उनके शहादत और बलिदान के कारण आज देश आज़ादी के अपने वर्षगांठ को मना रहा है, और उसमें हम भी सम्मिलित होकर के मना रहे हैं। तो इन सभी बातों को हमको ध्यान रखना है, और एक ऐसे सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना है, एक ऐसे देश का निर्माण करना है जो भयमुक्त हो, और जहाँ पे प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी समुदाय से हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, कोई गोरा हो, काला हो, सबको एक बराबरी का अधिकार मिले, सबको मौलिक अधिकार मिले। हमें संविधान ने एक मौलिक अधिकार दिया है, तो मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारे पास कई उत्तरदायित्व भी दिए हैं कि हमारे राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है, शांति व्यवस्था को अक्षुण्ण रखना है, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। तो इन सभी बातों के साथ हम अपने देश के 79वां वर्षगांठ को मना रहे हैं। वर्तमान समय में मैं देश के चिर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जिसका संस्थापक महामना जी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण से अभी मैं राष्ट्र को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पे संबोधित कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मास्टर करने का मुझे मौका मिला, और महामना जी का योगदान देश की आज़ादी में भी है। इन्होंने कांग्रेस का कई अधिवेशन में भाग लिया, कई अधिवेशन महामना जी ने किया है, और हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदू महासभा का भी गठन किया, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जिसमें आज लाखों करोड़ों हजारों बच्चे डॉक्टर हुए हैं, वकील हुए हैं, जजेज हुए हैं, और VCs हुए हैं। किसी भी सेक्टर में आप जाइएगा, देश के किसी कोने में आप जाइए, देश के किसी विश्वविद्यालय में जाइए, देश के किसी इंस्टीट्यूट में आप जाइए, इवन आप विदेश के इंस्टीट्यूट में जाइए, तो वहाँ कोई ना कोई स्टूडेंट्स आपको, कोई ना कोई एम्प्लॉई आपको BHU का ज़रूर मिल जाएगा। तो ये हमारे BHU की खासियत है, और ये हमारे क्षमता है। तो इसी के साथ हम यह कहना चाहते हैं कि हम भारत
के लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, जो विश्व का सबसे सफलतम लोकतांत्रिक देश है और विश्व के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है। हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक अंतिम पायदान पे खड़ा नागरिक का भी ध्यान रखा जाता है कि एक अंतिम पायदान पे खड़ा नागरिक भी न छूटने पाए। तो एक ऐसे हम सफल लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक देश का नागरिक है। भारत के साथ कई सभ्यताएं मिट गई, मिस्र की सभ्यताएं चली गई, बहुत सारे देश की सभ्यताएं मिट गई, लेकिन हमारी भारत की सभ्यता आज भी जीवित है। तो इन भारत की सभ्यता को, एकता को, अखंडता को अक्षुण्ण रखने का दिन है। आज ये संकल्प लेने का दिन है कि हम जिस रूप में हैं, चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे एक शिक्षक हैं, चाहे एक सामान्य किसान है, जिस रूप में हम अपने नागरिकों की मदद करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम IAS IPS बन करके ही, डॉक्टर इंजीनियर बन करके ही हम मदद करने का काम कर सकते हैं और देश में के विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। अगर आप एक सामान्य सा विद्यार्थी हैं तो किसी स्टूडेंट को पढ़ा करके, किसी स्टूडेंट को कोई बुक दे करके, एक सामान्य सा किसान है तो किसी की हेल्प करके, एक सामान्य सा शिक्षक है, शिक्षक तो राष्ट्र का निर्माता होता है। चाणक्य ने कहा है कि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जिसके गोद में विकास और विनाश दोनों पलता है। तो मुझे तो लगता है कि IAS से ज़्यादा ताकतवर जो है एक शिक्षक होता है। इसलिए शिक्षक होता है कि वह वैसा कुम्हार है, तो मिट्टी से चाहे तो या तो राम बना सकता है या रावण बना सकता है, मिट्टी से चाहे तो एक खिलौना बना सकता है और या पानी पीने वाला घड़ा बना सकता है। तो इसलिए ये देश जो है शिक्षकों का देश है, यह देश जो है हमारे साइंटिस्ट का देश है, यह देश हमारे किसानों का देश है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। फिर वाजपेयी जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इन तमाम बातों को याद करने का दिन है। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा फहरिस्त हो जाएगा, तो कम शब्दों में हम अपनी बातों को समेटने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।